ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारी बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना है। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बना कर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है। थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो, तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहे, सेंटर पर जाएं, सब अच्छी बातें हैं, लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है। तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी।
शुरू तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही महादान है। इस दान से ही राजाई प्राप्त होती है, इसलिए महादानी बनो। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि जिन बच्चों को सेवा का शौक होगा, उनकी मुख्य निशानियां क्या होंगी। बाबा आज ढेर सारी निशानियां बतला रहे हैं, तो कोई बच्चा होगा जिनमें सारी निशानियां होंगी या इनमें से एक भी हो गई ना, तो वो बाबा के इस सूची में उनका नाम आ जाएगा। तो पहला है, उन्हें पुरानी दुनिया का वातावरण बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दूसरा है, उन्हें बहुतों की सेवा कर आप समान बनाने में ही खुशी होगी। तीसरा है, उन्हें पढ़ने और पढ़ाने में ही आराम आएगा, उसी में लगेगा क्या सुकून लगता है। चौथा है, समझाते समझाते गला भी खराब हो जाए तो भी खुशी में रहेंगे। जी बाबा। पांचवा बिंदु है, उन्हें किसी की मिल्कियत नहीं चाहिए, वो किसी की प्रॉपर्टी के पीछे अपना समय नहीं गंवाएंगे, बिल्कुल नहीं बाबा। इधर लौकिक दुनिया में जो एक दूसरे के लोग देख रहे हैं, उनका उसका उतना पैसा, उसका ये उसका वो सब में नजर ध्यान जाएगा ही नहीं। उसको रोकना पड़ रहा है तो वो एकदम अलग चीज हो गई, मतलब एकदम पुरुषार्थ के शुरुआती स्तर में है, लेकिन अपने आप जा ही नहीं रहा है, तो मतलब वो निशानी है कि वो अच्छे वाले सेवा वाले बच्चे हैं। उनकी रगें सब तरफ से टूटी हुई होंगी, किसी भी तरह में मोह किसी भी चीज में नहीं रहेगा। सातवां है कि वो बाबा समान उदार चित्त होंगे। हाँ जी बाबा। उन्हें सेवा के सिवाय और कुछ भी मीठा नहीं लगेगा। हाँ जी बाबा। गीत है, ओम नमो शिवाय, ओम शांति। रूहानी पिता जिनकी महिमा सुनी, वह बैठ बच्चों को पाठ पढ़ाते हैं। ये पाठशाला है ना, तो इस पाठशाला में रूहानी पिता जिनकी अब इतनी महिमा करते थे, वो हमें बैठकर सम्मुख बैठकर पढ़ा रहे हैं। तुम सब यहाँ पाठ पढ़ रहे हो शिक्षक से। ये है सर्वोच्च शिक्षक, जिनको परम पिता भी कहा जाता है। परम पिता रूहानी पिता को ही कहा जाता है। लौकिक पिता को कभी परम पिता नहीं कहेंगे। तुम कहेंगे अभी हम पारलौकिक पिता के पास बैठे हैं। कोई बैठे हैं, कोई मेहमान बनाते हैं, कोई तो एकदम अपने पिता के पास बैठे हैं, किसी को लगता है मेहमान जैसा आए हैं, तो निश्चय नहीं होगा तो मेहमान जैसा महसूस करेंगे। तुम समझते हो हम बेहद के पिता के पास बैठे हैं वर्षा लेने के लिए, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। मनुष्य तो बेचारे चिल्लाते रहते हैं। इस समय दुनिया में सब कहते हैं दुनिया में शांति हो,
ये तो विचारों को पता नहीं शांति क्या वस्तु है, क्या चीज क्या है शांति। ज्ञान के सागर, शांति के सागर पिता ही शांति स्थापन करने वाले हैं। निराकारी दुनिया में तो शांति ही है। यहाँ चिल्लाते हैं कि दुनिया में शांति कैसे हो। अब नई दुनिया, सतयुग में तो शांति थी जब एक धर्म था। नई दुनिया को कहते हैं पैराडाइज, स्वर्ग, देवताओं की दुनिया। शास्त्रों में जहाँ तहाँ अशांति की बातें लिखती है। वहाँ देवताओं को युद्ध करते और भाग रहे हैं, हमला कर दिया, मतलब अजीब अजीब सी बातें लिख के एकदम उलझा दी थी हमारी बुद्धि को। दिखाते हैं द्वापर में कंस था, फिर हिरण्यकश्यप को सतयुग में दिखाते हैं, त्रेता में रावण का हंगामा। सब जगह शांति दिखा दी है। देवताओं को क्रोध आता है, देवताएं शस्त्र उठाते हैं। ऐसा बात जो है ना, अब ज्ञान में आने के बाद समझ में आता है कि कितनी बेफिजूल की बातें थी। मनुष्य बेचारे कितना घोर अंधियारे में है, ऐसा उलझा देता है, ऐसा भटका देता है ना कि निकलने का रास्ता वहाँ है ही नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं भक्ति में अंधकार है। वहाँ उस रास्ते से ढूंढेंगे तो मिलेंगे ही नहीं ना, रास्ता बदलना होगा। पुकारते भी है बेहद के पिता को। जब गॉड फादर आए तब वही आकर शांति स्थापन करें। जब परम पिता आएंगे तब वही ना शांति स्थापन करेंगे। गॉड को, भगवान को बेचारे जानते ही नहीं। भगवान भगवान पुकार रहे लेकिन भगवान को पहचानेंगे ही नहीं तो कैसे क्या होगा। शांति होती ही है नई दुनिया में, पुरानी दुनिया में होती नहीं। नई दुनिया स्थापन करने वाले तो पिता ही हैं। उनको ही बुलाते हैं कि आकर शांति स्थापन करिए। आर्य समाजी भी गाते हैं शांति देवा। बाबा कहते हैं पहले है पवित्रता। सबकी शुरुआत सबसे पहले होती है पवित्रता से। अभी तुम पवित्र बन रहे हो, वहाँ पवित्रता भी है, शांति भी है, हेल्थ वेल्थ सब है, सब कुछ से भरपूर होगे ना। धन बगैर तो मनुष्य उदास हो जाते हैं। तुम यहाँ आते हो इन लक्ष्मी नारायण जैसा धनवान बनने। ये विश्व के मालिक थे ना, तुम आए हो विश्व का मालिक बनने। परंतु वो दिमाग सबका नंबर वार है, लेकिन बुद्धि की स्पष्टता, एकदम से ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचेंगे तब ना, उसमें नंबरवार हो जाते हैं। तो पूरा लक्ष्मी नारायण जितना ही बने ऐसा नहीं है, लेकिन हर स्वर्ग में आएंगे तो सुखी संपन्न तो रहेंगे ही। बाबा ने कहा था जब प्रभात फेरी निकालते हो तो साथ में लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर उठाओ। ऐसी युक्ति रचो, कुछ कुछ निकालना उसमें युक्ति। अभी बच्चों की बुद्धि पारस बुद्धि बनने की है। अभी जो बुद्धि है ना वो पारस बुद्धि बनने का ही समय है। तो इस समय अजुन तमो प्रधान से रजो तक गए हैं, अभी सतो प्रधान तक जाना है। बाबा कहते हैं अभी क्या हुआ है ना, जो बहुत सारे ज्यादातर बच्चों का जो बाबा को समझे, परिचय पाए और पुरुषार्थ में आगे बढ़ रहे हैं ना, तो बाबा कहते हैं बहुत से बच्चों को स्थिति अभी ये है कि वो भी रजो तक आए हैं। तमो प्रधान से तमो हुए, तमो से रजो तक आए हैं। बाबा कहते हैं अभी सतो और सतो प्रधान तक जाना है। तो वो ताकत अभी नहीं है, याद में रहते नहीं है। बाबा कहते ताकत नहीं है क्योंकि याद में नहीं है। बाबा के सानिध्य में रहेंगे ना तो शक्ति से भरपूर रहेंगे। योग बल की बहुत कमी है, फट से सतो प्रधान नहीं बन सकते। ये तो गायन है, सेकंड में जीवन मुक्ति, वो तो ठीक है। बाबा तो कहते हैं कि एक क्षण में जीवन मुक्ति है, लेकिन उस अवस्था तक पहले पहुंचेंगे तब ना। तुम ब्राह्मण बने हो तो जीवन मुक्त बन ही गए। फिर जीवन मुक्ति में भी सर्वोत्तम, मध्यम और कनिष्ठ होते हैं। जो बाबा का बनते हैं तो जीवन मुक्ति मिलती जरूर है। बाबा का बना ना तो जीवन मुक्ति तो मिलना ही है। भल बाबा का बन फिर बाबा को छोड़ देते हैं तो भी जीवन मुक्ति जरूर मिलेगी। स्वर्ग में झाड़ू लगाने वाला बन जाएंगे, स्वर्ग में तो जाएंगे, बाकी पद कम मिल जाता है। छोड़ते हैं फिर आते हैं ना तो उसमें बाबा कहते हैं सजाए वजाए भी मिलेंगी और
पद एकदम कम मिले। हाँ कहते झाड़ू लगाने वाला बन जाएगी। बाबा अविनाशी ज्ञान देते हैं, उनका कभी विनाश नहीं होता। बाबा का ज्ञान का विनाश तो होगा नहीं। तो एक बार भी जो बच्चा ज्ञान ले लिया फिर वो छोड़ के भी जाता है तो वो ज्ञान तो अविनाशी है ना, तो इसलिए उसका मिलता है उपजा। बच्चों के अंदर में खुशी के ढोल बजने चाहिए, और जो एकदम से पकड़े रहेगा हाथ उसको तो बहुत अच्छा बाबा देंगे। तो ये हाय हाय होने के बाद फिर वाह वाह होनी है। हाँ जी बाबा, तुम अभी ईश्वरीय संतान हो, फिर बनेंगे दैवी संतान। इस समय तुम्हारी ये जीवन हीरे तुल्य है। तुम भारत की सेवा कर भारत को शांतिपूर्ण बनाते हो। वहाँ पवित्रता, सुख, शांति सब रहती है। ये जीवन तुम्हारा देवताओं से भी ऊंचा है। और बाबा कहते हैं अभी का हमारा जीवन जो है ना देवताओं से ऊंचा है। क्यों? क्योंकि मेरे बाबा परमपिता परमात्मा हमारे साथ चैतन्य रूप में उपस्थित है। उनकी चैतन्य उपस्थिति है अभी यहाँ पर, इसीलिए हमारा जीवन देवताओं से भी ऊंचा है। अभी तुम रचता पिता को और सृष्टि चक्र को जानते हो, और उनकी उपस्थिति के कारण हमारे साथ ज्ञान शक्ति सब भरपूर है। ज्ञान भी बाबा ने तीनों कालों का दे दिया है, तीनों लोकों का दे दिया है, सब कुछ से भरपूर कर दिया है। जितना देवताओं के पास होगा ना उससे ज्यादा अभी हमारे पास है ज्ञान और शक्ति। इसलिए बाबा कहते हैं कि हम देवताओं से भी ऊंचे हैं। भी हमें ज्ञान बाबा दे के रखे हुए हैं। वो जो ज्ञान अभी हमारे पास है वो देवताओं जब देवता बन जाएंगे तो नहीं होगा। कहते हैं ये त्योहार आदि जो भी है परंपरा से चले आते हैं, परंतु कब से ये कोई नहीं जानते। समझते हैं जब से सृष्टि शुरू हुई रावण को जलाना आदि भी प्रारंभ से चला आता है। अब सतयुग में तो रावण होता नहीं, वहाँ कोई भी दुखी नहीं, इसलिए गॉड भगवान को भी याद नहीं करते। दुख नहीं होता ना, इसलिए भगवान को भी याद नहीं करते, सुख में ही खोए रहते। यहाँ सब भगवान को याद करते रहते, समझते हैं भगवान ही विश्व में शांति करेंगे। इसलिए कहते हैं आकर रहम करिए, हमको दुख से मुक्त करिए। बच्चे ही बाबा को बुलाते हैं क्योंकि बच्चों ने ही सुख देखा है। बाबा कहते हैं तुमको पवित्र बनाकर साथ ले चलेंगे, जो पवित्र नहीं बनेंगे वो तो सजा खाएंगे। इसमें मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है, पूरी तरह से एकदम पूर्ण पवित्रता में रहना है। मनसा भी बड़ी अच्छी चाहिए, इतनी मेहनत करनी है जो पिछाड़ी में मनसा में कोई व्यर्थ ख्याल ना आए, अंत समय में एक भी व्यर्थ न रह जाए। इतना अपना आदत में डालना है, इतना अभ्यास करना है कि व्यर्थ संकल्प एक भी ना आए, एक बाबा के सिवाय कोई भी याद ना आए। बाबा समझाते हैं अभी मनसा तक तो आएंगे जब तक कर्मातीत अवस्था हो। बाबा कहते हो मनसा की वो स्थिति का मतलब है कर्मातीत अवस्था। हनुमान मिसल अडोल बनो, उसमें ही तो बड़ी मेहनत चाहिए। बाबा कहते हैं उसमें भी तो कम मेहनत थोड़ी, यही सब तो मेहनत का काम यही सब है। झूठ मूठ का बाहर का युद्ध चल रहा है अभी मोटे मोटे तौर पर, तो बाबा कहते हैं वो सब नहीं, एकदम सूक्ष्म स्तर का ये सब मेहनत है। जो आज्ञाकारी वफादार सपूत बच्चे होते हैं बाबा का प्यार भी उन पर ज्यादा रहता है। 5 विकारों पर जीत न पाने वाले इतने प्यारे लग न सके। तुम बच्चे जानते हो हम कल्प कल्प बाबा से ये वर्षा लेते हैं तो कितनी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। ये भी जानते हो स्थापना तो जरूर होनी है, ये पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है जरूर। हम परिस्तान में जाने के लिए कल्प पहले मिसल पुरुषार्थ करते रहते हैं। ये तो कब्रिस्तान है ना, पुरानी दुनिया और नई दुनिया की समझ सीढ़ी में है, सीढ़ी वाले चित्र में। तो ये सीढ़ी कितनी अच्छी है,
तो भी मनुष्य समझते नहीं है। बाबा तो इतना अच्छा अच्छा तरीका से समझाते हैं, लेकिन समझ में आएगा तब ना, क्योंकि बुद्धि फंसी हुई रहती है ना उधर। यहाँ सागर के कंठे पर रहने वाले भी पूरा समझते नहीं। तुम्हें ज्ञान धन का दान तो जरूर करना चाहिए। धन दिए धन ना खूटे। तो ये कौन सा धन है? ज्ञान धन। और ये और बढ़ता है। ये तो एकदम हर कोई अनुभव कर सकता है कि ज्ञान धन हम जितना बांटते हैं ना, उतना हमारा धन बढ़ता है ज्ञान का। दानी महादानी कहते हैं ना, जो अस्पताल धर्मशाला आदि बनाते हैं उनको महादानी कहते हैं। उसका फल फिर दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है। समझो, धर्मशाला बनाते हैं तो दूसरे जन्म में मकान का सुख मिलेगा। कोई बहुत बहुत धन दान करते हैं तो राजा के घर में व साहूकार के घर में जन्म लेते हैं। वो दान से बनते हैं, वो दान से ही वो चीज होता है। तुम पढ़ाई से राजाई पद पाते, और हम क्या कर रहे हैं? राजाई पद पा रहे हैं पढ़ाई से। पढ़ाई भी है, दान भी है। यहाँ है सीधे सीधे, भक्ति मार्ग में है इनडायरेक्ट। बाबा कहते हैं कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ डायरेक्ट भगवान सीधे सामने से मिल रहे हैं। भक्ति में क्या था, मैंने इस पर इस छोटा ब्रह्मा कुमार का छोटा सा मंथन है कि भक्ति में जितना कुछ भी, चाहे वो जिस भी धर्म से जो भी कर रहे हो, कोई भी धर्म का मार्ग अपना करके भगवान तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, तो वो सब क्या है, अगर उसको लौकिक रीति से एक उदाहरण में देखें तो चिट्ठी है, तार है, टेलीफोन है, आज के समय का इंटरनेट का ईमेल है, व्हाट्सएप है, वीडियो कॉल है, ऑडियो कॉल है, ट्रंक कॉल है, जो भी साधन हुए, जितने भी साधन हुए, सब क्या है? कम्युनिकेट करने के लिए। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से दूर है, उससे कम्युनिकेट करने के लिए हम इतनी तरह के जितने भी और भी कुछ होते होंगे तो वो सारे कुछ हम लगा सकते हैं। लेकिन अगर वो व्यक्ति हमारे सम्मुख आके बैठ जाए तो क्या इन सब की जरूरत होगी? नहीं ना। बस वही है भक्ति का, धर्म मार्गों का, जितने भी धर्म प्रकार के हैं वो सब के सब एक विधि है कम्युनिकेट करने की। भले उनका कितना कम्युनिकेट हुआ नहीं हुआ, वो सब पर हमें चर्चा विचार करने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस ये समझना है कि वो बस एक साधन थे, लेकिन कब? जब वो दूर थे, हम उनके पास पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। अब भगवान सम्मुख सामने हमारे उपस्थित है, तो फिर हमें इधर उधर बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में इनडायरेक्ट था, अभी बाबा डायरेक्ट है। शिव बाबा तुमको पढ़ाई से ऐसा बनाते हैं, और ऐसा हम तब कर पाते हैं जब बाबा का हम पढ़ाई पढ़ते हैं। शिव बाबा के पास तो है ही अविनाशी ज्ञान रत्न। एक एक रत्न लाखों रुपयों के हैं, लाखों करोड़ों अरबों के हैं बाबा। भक्ति के लिए ऐसे नहीं कहा जाता, ज्ञान इसको कहा जाता है। शास्त्रों में भक्ति का ज्ञान है, भक्ति कैसे की जाए उसके लिए शिक्षा मिलती है। तुम बच्चों को है ज्ञान का कपारी नशा। तुम्हें भक्ति के बाद ज्ञान मिलता है। ज्ञान से विश्व की बादशाही का कपारी नशा चढ़ता है, एकदम कपार पर नशा चढ़ जाता है। बाबा एकदम ऐसा गजब का कहते हैं कपारी नशा, मतलब एकदम धुन हो गया। अब जो कुछ सुनना ही नहीं है, आगे पीछे इधर उधर कुछ ना दिखाई देगा ना सुनाई देगा, बस अब यही एक ही चीज़। तो जो ज़्यादा सेवा करेंगे उनको नशा चढ़ेगा। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में भी अच्छा भाषण करने वालों को बुलाते हैं ना, वहाँ भी जरूर नंबरवार होंगे। महारथी, घुड़सवार, प्यादे होते हैं, हर तरह का बच्चा वहाँ भी है समझाने में भी। दिलवाड़ा मंदिर में भी यादगार बना हुआ है। तुम कहेंगे ये है चैतन्य दिलवाड़ा, वो है जड़। तुम हो गुप्त, इसलिए तुमको जानते नहीं। अब इतना गुप्त है कि बाबा कहते हैं हमें उस तरह का प्रचार नहीं करना है कि हम बहुत ये वो। बाबा कहते हैं सिर्फ बाबा का परिचय देते चले जाना। तुम हो राज ऋषि, वो है हठ योग ऋषि। अभी तुम ज्ञान ज्ञानेश्वरी हो, ज्ञान सागर तुमको ज्ञान देते हैं। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो, सर्जन ही नब्ज देखेगा। तो बाबा कहते हैं हम उनके बच्चे हैं तो हम भी तो क्या करेंगे? नब्ज देखेंगे ना पहले।
तो जो अपनी नब्ज को ही नहीं जानते तो दूसरों को फिर कैसे जानेंगे? खुद की नब्ज पहले देखने तो सीखे, समझे, जाने, तब तो दूसरों का नब्ज समझ पाएंगे। तो तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो ना, ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया। ये ज्ञान इंजेक्शन है ना, आत्मा को इंजेक्शन लगता है ना, ये महिमा भी अभी की है, सद्गुरु की ही महिमा है। गुरुओं की भी ज्ञान इंजेक्शन सद्गुरु ही देंगे। ये जो गुरु लोग हैं ना, उनको भी ज्ञान इंजेक्शन सद्गुरु ही देंगे ना। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो तो तुम्हारा धंधा ही है ज्ञान इंजेक्शन लगाना। डॉक्टरों में भी कोई मास में लाख, कोई 500 भी मुश्किल कमाएंगे। जैसे वकील का हालत होता है, डॉक्टर का भी है। कोई तो एकदम लाखों में कमाते रहता है और कोई है कि एकदम बेचारा का एकदम भी नहीं चलते रहता। तो कहते हैं नंबरवार एक दूसरे के पास जाते हैं ना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट मिलती है, फांसी पर चढ़ना है, फिर प्रेसिडेंट पास अपील करते हैं तो वो माफ़ भी कर देते हैं। तो सब जगह का वो अपना अपना ओहदा का वो है। तो बाबा कहते हैं हमें अपना ओहदा उसी हिसाब से निर्धारित करना है, अपने पुरुषार्थ को देखना है, उसको और तेज करना है। हाँ जी बाबा, तुम बच्चों को तो नशा रहना चाहिए, उदार चित होना चाहिए। इस भगीरथ में बाबा प्रवेश हुए तो इनको बाबा ने उदार चित बनाया ना। खुद तो कुछ भी कर सकते हैं ना, वो इनमें आकर मालिक बन बैठे। चलो ये सब भारत के कल्याण के लिए लगाना है। तुम धन लगाते हो भारत के ही कल्याण के लिए। कोई पूछे खर्चा कहाँ से लाते हो, बोलो हम अपने ही तन मन धन से सेवा करते हैं। हम राज्य करेंगे तो पैसा भी हम लगाएंगे, हम अपना ही खर्चा करते हैं। हम ब्राह्मण श्रीमत पर राज्य स्थापन करते हैं। ये आज बाबा ने एक गजब का फॉर्मूला दिया है कि हमको राज्य करना है, हमको कोई पद लेना है तो इन्वेस्टमेंट भी हम ही करेंगे ना। तो तन मन धन का निवेश हम ही करते हैं। इसलिए यहाँ किसी बाहरी से अज्ञानी से पैसे एकदम नहीं लेने का बाबा ने प्रावधान रखा। तो आज उसका समझ में तो आता था, लेकिन आज उस पर बाबा ने एक और युक्ति दी, एक और कारण बतला दिया एकदम जबरदस्त कि राज्य हमें करना है तो इन्वेस्टमेंट भी हम ही करेंगे ना। दूसरा कोई इन्वेस्ट करेगा तो फिर वो बनेगा ना, हम कैसे बनेंगे। तो इसलिए जो अज्ञानी का मतलब हो गया, जो ज्ञान में आ गया वो बाबा का बच्चा बन गया। फिर वो जितना निवेश करे वो उसको उसके अनुसार मिलेगा, तो वो अलग हो गया। लेकिन अज्ञानी से के लिए हम बाहर में रहेंगे, हम आपका बात नहीं सुनेंगे, हम खाली डोनेशन देंगे, तो वो लेने का कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। इसलिए बाबा कहते हैं हम अपना ही खर्चा करते हैं। हम ब्राह्मण श्रीमत पर राज्य स्थापन करते हैं, तो जो ब्राह्मण बनेंगे वही खर्चा करेंगे। शूद्र से ब्राह्मण बने फिर देवता बनना है। बाबा तो कहते हैं सब चित्र ऐसे ट्रांसलाइट के बनाओ जो मनुष्यों को कशिश हो। इतना लाइट लगा कि जो अंदर आजकल वो तस्वीरें आने लगी है ना, अंदर से लाइट झलकते रहता है, तो उनको देखने से एकदम जीवित जैसा महसूस होता है। तो अज्ञानियों को चूंकि वो अज्ञान में है और उनको लौकिक चीज़ों का ही आकर्षण है, तो उनको बाबा कहते हैं थोड़ी लौकिकता में एक कदम आगे बढ़ के उनको पकड़ने के लिए सब कदम, मतलब उनकी स्थिति तक पहुंचेंगे तब तो उनका हाथ पकड़ेंगे ना। वो तो हाथ आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो हमें वहां तक उतर के उनका हाथ पकड़ना होगा। इसलिए अपनी सावधानी रखनी है, अपनी स्थिति का ध्यान रखना है, लेकिन उनकी जो अवस्था है उनको समझने के लिए उनके साथ पहले हमें जानना है, बैठना है। उनकी अवस्था के अनुसार जब बातें करेंगे ना, उनके समस्याओं से जुड़ी हुई बातों के साथ जब शुरुआत करेंगे बातों की, तो फिर वो बहुत अपनापन का अनुभव करेंगे और फिर वो धीरे धीरे हमारे साथ हमारा हाथ पकड़ते हुए हम निमित्त बनेंगे बाबा का हाथ पकड़ाने में। तो ये सब ट्रांसलाइट की तस्वीरें वगैरह जो है ना, वो उसी के लिए है। तो उस समय एकदम शुरुआत में उस सब ऐसी तस्वीरों से एकदम बहुत ज़्यादा आकर्षण आता है, बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। कोई को झट से तीर लग जाए
तो कोई बच्चे जो होते हैं उनको हम एक बार में बात समझ में आती है, कोई को थोड़ा मेहनत लगता है, समय लगता है। इस ब्रह्म कुमार को भी काफ़ी समय लगा है, एक झटके में तो नहीं हो पाया था। कोई जादू के डर से आएंगे नहीं। बाबा कहते कोई होता है ना कि जादू सुन चुका होता पहले से, गलत अवधारणाएं, अफवाहें, तो वो जादू कर देते हैं, टोना कर देते हैं, इसलिए वो डर से नहीं आएंगे। मनुष्य से देवता बनना ये तो जादू है ना। तो बाबा कहते हैं वास्तव में तो यहाँ जादू है, सिंपल आदमी को देवता बना देते हैं बाबा। तो भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, हठ योगी कभी राजयोग सिखला ना सके। ये बातें अभी तुम समझते हो, तुम मंदिर लायक बन रहे हो। इस समय ये सारा विश्व बेहद की लंका है, सारे विश्व में रावण का राज्य है। बाकी सतयुग त्रेता में ये रावण आदि हो कैसे सकते? ये सब होने का कोई मतलब ही नहीं है, ये सब हमें सिर्फ उलझा दिया गया। और यही उलझनों में तो हम, जब बाबा का ज्ञान परिचय मिलता है, ज्ञान मिलता है, तो हम इसी को गलत समझते हैं, नहीं मानते रहते, स्वीकारना मुश्किल लगता है, क्योंकि उन बातों में उलझे हुए, ऐसे होता है वैसे होता है, लग रहा है हमने ही बैठ के लिखा है, जो हम इतना अटूट विश्वास के साथ कहते हैं कि नहीं ऐसे ना होगा, ऐसे ना होगा, सतयुग में तो ये होगा ना, त्रेता में तो राम रहेंगे तो रावण रहेगा ना, क्या मतलब जबरदस्ती उसमें भिड़े रहते हैं। बाबा कहते हैं अभी मैं जो सुनाता हूँ वो सुनो। लेकिन जब धीरे धीरे निश्चय जब बढ़िया से बैठेगा ना, तब फिर बाबा की एक एक बात एकदम सटीक समझ में आने लगती है, बुद्धि में एकदम सीधा बुद्धि में प्रवेश कर जाती है। इन आँखों से जो कुछ भी देखो नहीं, बाबा कहते हैं इन आँखों से अब कुछ भी जो दिख रहा है उसको देखो ही मत, एकदम इसको नज़रअंदाज करना कहते हैं ना, इग्नोर कर दो। ये पुरानी दुनिया ही विनाश होनी है, इसलिए हम अपने शांति धाम सुख धाम को ही याद करते हैं। अभी तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो, ये नंबर 1 पुजारी थे, तो ब्रह्मा भी कम पुजारी थोड़ी थे, एकदम अव्वल नंबर के पुजारी थे। नारायण की बहुत पूजा करते थे, अब फिर पूज्य नारायण बन रहे हैं। तुम भी पुरुषार्थ कर बन सकते हो, राजधानी तो चलती है ना, जैसे किंग एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चलता है। बाबा कहते हैं जैसे उसमें इधर लौकिक में आके अभी लोग थे, वैसे बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण के भी तो भाई बेटे और पोते होंगे ना, तो वो पद भी तो वही होगा ना, सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ जनरेशन चेंज होगा। तो बाबा कहते हैं तुम सर्वव्यापी कहकर हमारा तिरस्कार करते आए हो, और ये सर्वव्यापी कहने से ना बाबा उसको सबसे ज़्यादा बड़ी ग्लानि का नाम देते हैं। फिर भी हम तुम्हारा उपकार करते हैं। बाबा कहते हैं तुमने इतना तिरस्कार किया, फिर भी हम तुम्हारा उपकार करने आए हैं। ये खेल ही ऐसा वंडरफुल बना हुआ है, पुरुषार्थ जरूर करना है। कल्प पहले जो पुरुषार्थ किया है वही ड्रामा अनुसार करेंगे। जिन बच्चों को सेवा का शौक रहता है उनको रात दिन यही चिंतन रहता है। तुम बच्चों को बाबा से रास्ता मिला है, तो तुम बच्चों को सेवा बगैर और कुछ अच्छा नहीं लगता है। दुनियावी वातावरण अच्छा नहीं लगता है, सेवा वालों को तो सेवा बगैर आराम नहीं। शिक्षक को पढ़ाने में मजा आता है, कोई बढ़िया टीचर तो उसको खूब मन करता है पढ़ाने का। बाबा कहते हैं हमें भी तो ज्ञान का शिक्षक ही बनाते हैं ना बाबा, तो हमें पढ़ाना है। अब तुम बने हो बहुत ऊंच टीचर, अभी हमें बाबा बहुत ऊंचा शिक्षक बना रहे हैं, तो तुम्हारा धंधा ही यही है, जितना अच्छा टीचर बहुतों को आप समान बनाएंगे। तो बाबा कहते हैं टीचर कितना अच्छा है वो उससे पता चलेगा कि वो कितनों को आप समान बनाता है, उनको इतना इजाफा मिलता है, उनको पढ़ाने बगैर आराम नहीं आएगा। प्रदर्शनी आदि में रात को 12 बज जाते हैं तो भी खुशी होती है। देर रात तक, अब चूंकि लौकिक दुनिया के लोग देर रात तक जागे रहते हैं, सब कुछ होते रहता है, तो भाई वो अपना अपना काम से लोग लौट रहे हैं तो एक बार प्रदर्शनी में घुस दें कि देखें क्या लगा हुआ है। तो अब आए हैं तो उसमें 12 बजे तक लोगों को समझा रहे हैं, आत्माओं को ज्ञान दे रहे हैं, परिचय दे रहे हैं परमात्मा का, और एकदम खुशी से। तो ये तब होगा जब अंदर से नशा रहेगा। थकावट होती है, गला खराब हो जाता है, तो भी खुशी में रहते हैं। खुशी कब नहीं होती है? ईश्वरीय सेवा है ना, ये बहुत ऊंच सेवा है। उनको फिर कुछ भी मीठा नहीं लगता और कुछ भी अच्छा ही नहीं लगेगा, उसमें प्यार लगेगा ही नहीं, बस
सेवा और बाबा कहेंगे हम ये मकान आदि लेकर भी क्या करेंगे, हमको तो पढ़ाना है, यही सेवा करनी है। मिल्कियत आदि में खिटपिट देखेंगे तो कहेंगे ये सोना ही किस काम का जो कान कटे। बाबा कहते हैं मिल्कियत और लौकिक दुनिया के लोगों में ना अभी संपत्ति और धन के लिए बहुत ज़्यादा इधर उधर होते रहता है, लेकिन जो ब्राह्मण बच्चा जो दिल से बना है ना, बाबा का अच्छा वाला बच्चा रहेगा ना, उसको इस सब पर ध्यान ही नहीं जाएगा, नजर ही नहीं जाएगा। बाबा कहते हैं ये सेवा करना अच्छा है, मिल्कियत आदि खिटपिट देखेंगे तो कहेंगे ये सोना ही किस, ये जो गोल्ड वाला सोना है, बाबा कहते हैं ये का मतलब ही क्या है इसका, मतलब इस ब्रह्म कुमार को यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो महिलाएं जो गहने पहनती हैं उसके कारण खींच लेता है, जो चेन स्नेकर बोलते हैं ना, जो चलते चलते फटाक से खींच लेता है, तो क्या कान कट जाता है, वो तो कान से खींचेगा तो निकल भाग जाएगा। तो उसमें खामखा में वैसा सोना पहन के रखे और कान में भी उतनी जख्म हुए, तो वैसा सोना किस काम का। सेवा से तो बेड़ा पार होना है, उससे बढ़िया तो सेवा करें। बाबा कह देते हैं मकान भी पर उनके नाम पर हो, बीके को तो सेवा करनी है। बाबा कहते हैं मकान भी ऐसा नहीं है कि अपना नाम पर लेने का जरूरत है, जिनका है उनके नाम पर ही रहने दो, बस वो सेवा में समर्पित कर दें, हो गया। हमको तो सेवा से मतलब है। इस सेवा में कोई बाहर का बंधन अच्छा नहीं लगता है, कोई तो रग जाती है, कोई की रग टूटी हुई रहती है। बाबा कहते हैं मन मना भव तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। हम जितना ज्यादा मन में बाबा के याद में रहेंगे उतना हमारा विकर्म विनाश होगा। बहुत मदद मिल जाती है इस सेवा में, तो लग जाना चाहिए, इसमें आमदनी है बहुत। बाबा कहते हैं ऐसी सेवा में ना आमदनी बहुत है, मकान आदि की बात नहीं। मतलब मकान के बातों में आदमी बहुत बार उलझ जाता है, ये वाला मिलता ना, वो वाला होता ना, ऐसा होता ना। बाबा कहते उस समय मत उलझो, तुम्हारा ध्यान सिर्फ सेवा पर रहे, बाकी सब बाबा देख लेते हैं। मकान दें और बंधन डालें तो ऐसे लेंगे नहीं। कुछ होते हैं ना कि मकान तो देंगे लेकिन उसमें अपना कुछ शर्त रखेंगे, ये है वो है, ऐसे है वैसे है, मेरा ये होना चाहिए, मेरा वो होना चाहिए, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बाबा कहते हैं तो वैसा नहीं लेना है। जो सेवा नहीं जानते वो तो अपने काम के नहीं। बाबा कहते हैं जो मकान तो बोल रहा है हम दे रहे हैं, लेकिन सेवा का बात नहीं, उसको अपना ही बहुत 50 तरह का उसका वो है। बाबा कहते हैं वो फिर काम का थोड़ी है, उसको नहीं लेना है। शिक्षक आप समान बनाएंगे तो वहाँ पर तो बाबा की सारी चीज़ें होंगी ना। नहीं बनते हैं तो क्या काम के। कोशिश करनी है कि उसको बाबा का बच्चा अच्छा बच्चा बनाए, आप समान बनाए, लेकिन नहीं है तो बाबा कहते हैं वो फिर किस काम के। हैंड्स की बहुत ज़रूरत रहती है ना, इसमें भी कन्याओं माताओं की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। बच्चे समझते हैं पिता शिक्षक है, बच्चे भी शिक्षक चाहिए। हम तो ये समझ रहे हैं ना कि मेरे पिता शिक्षक हैं तो हमें भी शिक्षक की भूमिका में आना है। ऐसे नहीं कि शिक्षक और कोई काम नहीं कर सकते, सब काम करना चाहिए। तो बाबा तो हमें ऑलराउंडर बनाते हैं ना सब काम करने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है कि दिन रात सेवा के चिंतन में रहना है और सब रंगे तोड़ देनी है। किसी से कोई मतलब हो ना, कोई मतलब ही नहीं उस टाइप का। सेवा के बगैर आराम नहीं, सेवा कर आप समान बनाना है। दूसरा है बाबा समान उदार चित बनना है। उदार चित भी एकदम बाबा समान, सबकी नब्ज देख सेवा करनी है।
अपना तन मन धन भारत के कल्याण में लगाना है। अचल अडोल बनने के लिए आज्ञाकारी वफादार बनना है। हाँ जी बाबा। आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, क्यों क्या के प्रश्न की जाल से सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भवा। बाबा कहते हैं ये क्यों क्या का ये जो प्रश्नों का जाल होता है ना, हमारी बुद्धि जहाँ उलझती रहती है ना, विकार से निकलने की कोशिश करेंगे तो उसका जाल इतना कसा हुआ रहता है ना कि हमें निकलने नहीं देता है। तो बाबा कहते हैं इस जाल से मुक्त रहने वाला हमें सेवाधारी बनना है। तो इसलिए खुद से हमें तो पहले उस स्थिति में आना है ना। और बाबा इसका हमें वरदान दे रहे हैं चक्रवर्ती का। विस्तार से बाबा कहते हैं, जब सुदर्शन चक्र राइट तरफ चलने के बजाय रॉन्ग तरफ चला जाता है, ये जो सुदर्शन चक्र है ना, ये क्या होता है, सही दिशा में घूमना चाहिए। ये कभी कभी बाबा कहते हैं जब ज्ञान की स्पष्टता नहीं होती है ना, तो गलत की तरफ घूमने लगता है। तब माया जीत बनने के बजाय पर के दर्शन के उलझन के चक्र में आ जाते हैं, जिससे क्यों और क्या का प्रश्न का जाल बन जाता है, जो स्वयं ही रचते हैं और फिर स्वयं ही फंस जाते। इसलिए ज्ञानवान बन स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, तो क्यों और क्या के प्रश्नों के जाल से मुक्त हो। योग युग जीवन मुक्त चक्रवर्ती बन बाबा के साथ विश्व कल्याण की सेवा में चक्र लगाते रहेंगे। विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। हाँ जी बाबा। आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परम पिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ अमूल्य साकार मुरली को परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति के साथ अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहते हुए एक इशारा देते हैं कि अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। एकदम से धुन सवार हो जाए हमें अब कर्मातीत बनने का। और ऐसा करने के लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग युक्तियों से, अलग अलग आयामों से समझाते हुए इशारे देते हैं। और आज के लिए जो बाबा ने इशारा दिया है वो है, जब कर्मातीत स्थिति के समीप पहुंचेंगे तब किसी भी आत्मा की तरफ बुद्धि का झुकाव कर्म का बंधन नहीं बनाएगा। कर्मातीत अर्थात सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, न्यारे बन प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कर्म कराना। बाबा कहते हैं कर्मातीत का मतलब ही क्या हुआ, कर्मों का हिसाब किताब हमारा चल रहा है, इसीलिए हमारा ये लौकिक जीवन चल रहा है। तो लौकिक जीवन में लगातार जैसे श्वास अंदर बाहर होते रहता है ना, बिल्कुल ऐसे ही हमारा कर्मों का सूक्ष्म स्तर पर आदान प्रदान चलता रहता है। तो कर्मातीत में आने का मतलब किसी भी तरह का, बाबा कहते हैं किसी भी आत्मा की तरफ बुद्धि का झुकाव, कर्म का बंधन नहीं बनाना है। तब हम कर्मातीत अर्थात सर्व कर्म बंधनों से मुक्त होंगे, न्यारे बन सकेंगे और तब फिर प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कर्म कराना। कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने के लिए न्यारे बनने का पुरुषार्थ बार बार नहीं करना पड़े। बाबा कहते हैं कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने के लिए क्या है, न्यारा बनने का जो पुरुषार्थ है ना, ये बार बार नहीं करना पड़े, सहज और स्वतः ही अनुभव हो। तो ये अभ्यास करते करते हमें उस अवस्था तक पहुंचना है कि अपने आप होने लगे, स्वतः ही अनुभव हो कि कराने वाले और करने वाली ये कर्मेंद्रियां हैं ही अलग। तो शुरुआत में तो हमें इसे अभ्यास के रूप में करना है, लेकिन अगर ये बार बार करना, मेहनत लगा के करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ रही है, तो बाबा कहते हैं वो अवस्था भी नहीं पहुंची है कर्मातीत। कर्मातीत अवस्था पहुंचने का मतलब है कि स्वतः होने लगे।
अनुभव होगा कि करने वाला आत्मा कर्मेंद्रियां अलग है और मैं करवाने वाली आत्मा अलग हूँ। ये अनुभूति आने लग गया ना, मतलब हम कर्मातीत अवस्था के करीब में हैं। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है? इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फिलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहज शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो लेकिन निश्चय पूरा होता है, तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियां हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति। वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहां पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाएँ, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं,
सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर। अच्छा, ओम शांति।